देखो कैसे करना है। पहले ये देखो, ये जो है यहाँ पर इस तरह का कैसे आप लोगों को लिखना है। तो ये देखो मैंने क्या किया है, दोनों ये दो पेज पे लिखा है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक पेज पर हो जाए। एग्जाम में जो है कोशिश कीजिएगा कि एक पेज पर हो जाए, नहीं तो आपकी मर्जी 2 पेज पर भी आप कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को लगे। मेरे हिसाब से तो 1 पेज पर ही करना चाहिए। और आप लोगों को अगर लगता है कि कंजेस्टेड हो रहा है तो फिर आप अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो ये तो आप लोगों को डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट EIP लिखना है। फिर डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट EIP लिखना है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ लिमंजिन लिमिटेड, ये कैसे आया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर इन लिमंजिन लिमिटेड, ये हो गया। किसके बुक में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विराग, ये लिख दिए। तो बस अब चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट मालूम है 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मिल रहा है। पहला जो है सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर टाइम लाइन में आप लोगों को सबसे पहले 1 अप्रैल आएगा। तो 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, टाइम लाइन में 1 अप्रैल को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पेड हो गया। फिर 1 अप्रैल के बाद क्या आ रहा है, 1 अप्रैल के बाद 1 जून आ रहा है। 1 जून को क्या हो रहा है, 300 डिवेंचर खरीद रहे 92 का खरीद रहे। तो फिर यहाँ पर लिख दो 1 जून 2022 परचेस कर रहे, कितना करें यहाँ पर आप यहाँ भी लिख सकते हो ऐसा 92 करके लिख देना, और कितना डिवेंचर है वो भी लिख देना। तो ऐसा आप लोगों को पता चलेगा। और किस EIP में, EIP मतलब कि क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है एक्सक्लूड है। फिर ये होने के बाद फिर इसके बाद क्या है, 1 जून के बाद क्या आ रहा है, 1 जून के बाद 1 सितंबर आ रहा है। 1 सितंबर को क्या किया जा रहा है, फिर परचेस किया जा रहा है 100 डिवेंचर 94 का, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है। 1 सितंबर को परचेस हो रहा है, CIP फिर आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 सितंबर के बाद क्या आ रहा है, 1 अक्टूबर आ रहा है। 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को फिर इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर के बाद फिर क्या आ रहा है, ये देखो जून हो गया, सितंबर हो गया, फिर ये दिसंबर आएगा। दिसंबर में क्या हो रहा है, दिसंबर में हम सेल कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर को क्या हो रहा है, सोल्ड लिख दो। फिर 1 फरवरी को फिर हम जो बेच रहे हैं, तो 1 फरवरी को लिख दो बोट, मतलब यही परचेस बोट एक ही होता है। फिर लास्ट में क्या ईयर इनका हो रहा है, 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा है। 31 मार्च 2023 क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो क्या लिखना है, ये भी इंटरेस्ट मिलेगा ये, और लेकिन ईयर इंड लिखना है आप लोगों को यहाँ पर। ये हो गया। अब चलिए पहला क्या है, तो सबसे पहले 1 जून को क्या किया जा रहा है, 300 डिवेंचर खरीद रहे, 92 का खरीद रहे। तो 1 जून को आएगा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये भी बना लेना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कॉलम, सीरियल नंबर, लास्ट इंटरेस्ट पेड, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर एक्सपायरी डेट, फिर फेस वैल्यू, फिर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को सीरियल नंबर लिख लेना है, 1 2 3 4 जो भी है। लास्ट इंटरेस्ट पेड कब किया गया, तो पहला सबसे पहले इंटरेस्ट पेड कब किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2022 को, तो 1 अप्रैल 2022 लिख दिया। फिर पहला डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, पहला क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, पहला सबसे पहले परचेस किया जा रहा है। तो अब जो परचेस किया जा रहा है, तो अब लोग क्वेश्चन लिखने की आप जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख ही दिया है। अभी देखेंगे पहले जो नंबर लिखना रहेगा। तो 1 जून को फिर यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो गैप कितने का है, गैप देखो तो 2 महीने का। एक्सपायरी पीरियड कितने का हो जाएगा, 2 मंथ का गैप हो जाएगा। फेस वैल्यू 30,000 कैसे आया, 30,000 इस प्रकार आया कि जो यहाँ पर 300 डिवेंचर खरीद रहा है, और 1 डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, तो 100 है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 12% इंटरेस्ट। फिर ये 12% इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 महीने का निकालो तो कितना होता है, 600 रुपया होता है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 1 जून 2022। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्री का तो कैश बैंक अकाउंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला ये एंट्री किसका है, ये परचेस का है। तो 300 जो है यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 300 इंटू कितने का है, ये फेस वैल्यू इसका कितना है, 100। फेस वैल्यू तो सबका 100 ही रहेगा। तो 30,000 हो गया है। और इंटरेस्ट इस पर क्या है, एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट मतलब इस पर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो जितना इंटरेस्ट आया यही इंटरेस्ट 600 उठा के यहाँ पर लिख दो, 600 लिख दिया। फिर अब जो है यह अमाउंट CIP, ये कैसे आएगा, तो अमाउंट CIP ढूंढने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि कितने का हमने खरीदा, 92 का खरीदा। तो 300 को 92 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 27,600 आएगा। इस प्रकार ये करना है। जब जो है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं रहेगा तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो ये 600 यहाँ उठा के इंटरेस्ट लिख देना। यहाँ पर फेस वैल्यू 30,000 ही रहेगा, 300 था इंटू 100, 30,000 हो गया। 27,600 कैसे आया, क्योंकि 300 को 92 से मल्टीप्लाई किया था, तो 27,600 आया। तो पहला एंट्री हो गया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, 1 जून के बाद क्या हो रहा है, सेकेंड क्या है, 1 जून के बाद अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ 1 अप्रैल जो दिया, यहाँ पर जो दिया था, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा इंटरेस्ट, क्योंकि इसके पहले तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अभी नहीं मिलेगा। पहला एंट्री यही 1 जून का ही होगा। फिर इसके बाद सितंबर में फिर परचेस कर रहा है। सितंबर में कितना परचेस कर रहा है, विराट 100 डिवेंचर परचेस कर रहा है, कितने का, 94 का कर रहा है। लेकिन इसमें क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है, जब खरीद रहा है तो 94 का खरीद रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को तारीख यहाँ लिख देना है। लास्ट इंटरेस्ट पेड कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 को। इसके पहले क्योंकि देखो सितंबर से 1 अप्रैल 2022 इसके बीच में कोई भी पहले इंटरेस्ट कब दिया गया है, तो इसके पहले देखो कब दिया गया है। तो इसके पहले तो 1
1 अप्रैल को ही दिया गया, तो 1 अप्रैल का ही तारीख आ जाएगा। फिर एक डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 सितंबर को ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, 100 डिबेंचर जो है हम खरीद रहे हैं। हम कितने महीने का गैप है, तो दोनों में देखो 5 महीने का गैप है। और डिबेंचर का कितना फेस वैल्यू हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो 10,000 हो जाएगा। 12% इंटरेस्ट है, तो 12% निकालो तो 5 महीने का तो 500 आ जाएगा। अभी क्या है, CIP है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो पहले CIP 500 तो निकला, तो 500 यहाँ पर 500 किसका आया, फेस वैल्यू का 10,000 का 500 लिख दिया। और ये फेस वैल्यू भी सेम ही रहेगा, ये दोनों तो सेम रहेगा। चेंज क्या होता है, चेंज ये अमाउंट EIP चेंज होता है। अभी यहाँ पर 8,900 कैसे आया, ये समझोगे आप लोग। क्या करोगे, बहुत लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो है 100 को 94 से आप लोग जो है मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप लोग जो है ऐसा कर रहे हैं कि 100 को आप जो 94 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें आप लोगों को गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि देखो आप लोग अगर ट्राई कर सकते हैं, 100 को जो है 94 से मल्टीप्लाई करो तो 9,400 आ रहा है। तो आप लोगों का आंसर इधर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो इसके लिए फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ EIP। जब EIP ना दिया गया हो, जब CIP दिया हो, CIP तो दिया है, CIP कितना दिया है, CIP देखो, CIP निकालो। आप लोग क्या करना है, 94 से मल्टीप्लाई करो 100 को 94,000, ये क्या है, CIP है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब इंटरेस्ट कितना है, कैसे पता करें, तो इंटरेस्ट अभी आपने निकाला ना 500, तो ये 500 इंटरेस्ट क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। फिर यहाँ पर जो EIP कितना हो जाएगा, 8,900। मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर सकते हो ऐसे। यहाँ पर EIP लिख के फिर ये 9,400 इधर आ जाएगा, फिर ये 500 जो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 8,900 EIP आ जाएगा। मतलब यही है कि जो है 94 इंटू 100 9,400 आता है, लेकिन इसमें 500 इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसके लिए 8,900 ही लिखेंगे यहाँ पर। तो 8,900 लिख दिया। फिर इसका तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, तीसरा जो है यहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 अक्टूबर को। देखो टाइमलाइन में देखो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, तो ये देखना है आप लोगों को। तो इंटरेस्ट जो है बैलेंस जो बचेगा इस पर मिलेगा। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कब मिल रहा है, 1 अक्टूबर को। इसके पहले कब इंटरेस्ट मिला था, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2022 लिख दो, फिर 1 अप्रैल 22 लिख दो, फिर कितने महीने का गैप है, 6 महीने का। अभी 6 महीने का तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये 40,000 कैसे आया, तो 40,000 इस प्रकार आया, क्योंकि जो है हमने क्या किया था, 1 जून को जब खरीदे थे तो हमने जो 300 डिबेंचर खरीदा, फिर 1 सितंबर को खरीदा तो 100 डिबेंचर खरीदा, 400 डिबेंचर होगा, 400 डिबेंचर हो गया। अब इसको फेस वैल्यू इंटू करो 100 से, तो 40,000 आ गया। हमने कुछ सेल किया है नहीं, तो सेल नहीं किया तो पूरा 40,000, मतलब 400 डिबेंचर इंटू 100 करेंगे तो 40,000 आएगा। 40,000 का 12% निकालो 6 महीने के लिए, तो 2400 आ गया। 2400 क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 2400 इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख दो। 1 अक्टूबर 2022 बाई कैश बैंक अकाउंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिखा था, पेंसिल से मिटा दिया, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा था ब्रैकेट में, क्योंकि ताकि याद रहे। फिर इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दो 2400। इंटरेस्ट के कॉलम में फेस वैल्यू और अमाउंट EIP में कुछ नहीं आएगा, समझा। अब ये जो है इंटरेस्ट वाला भी हो गया। अब क्या है, 1 दिसंबर की तारीख आ गई। 1 दिसंबर को क्या हो रहा है, 1 दिसंबर को जो है हम सोल्ड कर रहे हैं, कितना 200 डिबेंचर हम सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने का, 95 का एक्स इंटरेस्ट में। मतलब इसमें हम इंटरेस्ट इंक्लूड करके नहीं बेच रहे, एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 1 दिसंबर आपने लिखा, 1 दिसंबर लिखा। अब आप लोगों को लिखना है कि इसके पहले कब इंटरेस्ट मिला था। इसके पहले बगल में ही 1 अक्टूबर को ही मिला, तो 1 अक्टूबर आएगा। यहाँ पर अप्रैल नहीं आएगा। तो कितने महीने का गैप हो रहा है, 2 महीने का। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का गैप हो रहा है। तो 2 महीने का एक्सपायरी पीरियड 2 महीने लिख दो। फिर इसका फेस वैल्यू 20,000 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो 200 डिबेंचर सेल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, 95 का। लेकिन फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगा ना, तो 20,000 आ गया। अभी 20,000 का 500, देखो 20,000 का 12% निकालो, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो 400 आ जाएगा। अभी हम सोल्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 लिख दो, बाई कैश बैंक अकाउंट सेल। फेस वैल्यू तो वही रहेगा, 200 डिबेंचर इंटू 100, तो 20,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 20,000 का जो है 12% 2 महीने का 400 होता है। और इसके बाद जो है ये क्या दिया है, EIP, इसे हमने एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो डायरेक्ट तो 20,000 जो है डायरेक्ट जो है 200 को 95 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 200 को 95 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 19,000 आएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, EIP वाले में ही झंझट नहीं रहता है। ये हो गया। फिर इसके बाद जो है 1 फरवरी आ गया। 1 फरवरी को हम खरीद रहे हैं, 1 फरवरी को हम कितना कर, तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 फरवरी लिखना है। और इसके पहले 1 फरवरी से पहले कब हमको इंटरेस्ट मिला है, 1 अक्टूबर को। तो 1 फरवरी फिर 1 अक्टूबर, कितने महीने का गैप हो रहा है, 4 महीने का। फिर कितना हम बेच रहे हैं, कितना हम खरीद रहे हैं, 150 डिबेंचर खरीद रहे हैं, 98 का कम इंटरेस्ट है। तो पहले हम लोग फेस वैल्यू निकाले थे, 150 डिबेंचर इंटू 100 करेगा तो जो है 15,000 आएगा। 15,000 का 12% कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 600 आएगा। 600 बाय क्या करो, परचेस, यहाँ पर 600 लिख दीजिए, हो गया। और फेस वैल्यू 15,000 आ गया। अब ये EIP कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये CIP में दिया है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो सेकंड ऐसा कैलकुलेशन आप लोगों को किस प्रकार करना है,
तो यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ EIP इसे देखो आप लोगों को क्या करना है, CI फॉर्मूला यही है, CIP इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस EIP। तो CIP कितना है 14,700, 14,700 कैसा आया 15, देखो यहाँ पर 150 है, 150 को 98 से मल्टीप्लाई करो, 150 को आप जो है 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 14,700 आएगा। अब इंटरेस्ट 600 आपने निकाला, फिर EIP इधर आ जाएगा और ये 14,700 इधर चले जाएगा, 600 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 14,100 क्या हो जाएगा, ये EIP हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि टोटल जो इसमें से 600 माइनस हो जाएगा। अगर जो है EIP नहीं, अगर CIP नहीं रहता है इसमें, अगर डायरेक्ट EIP दिया होता तो फिर कितना होता, डायरेक्ट हम जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 14,700 लिख देते, लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है जिसके लिए 600 माइनस हो जाएगा, समझे। फिर इसके बाद ये वाला तो हो गया, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला भी ट्रांजेक्शन हो गया, तो यहाँ पर इसमें भी हो गया आपके बचा है लास्ट ईयर एंड हो रहा है। तो ईयर एंड हो रहा है तो क्या हो रहा है 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन बचा है क्या देख लो। मैंने जो है ये 1 जून का करा दिया, सितंबर करा दिया, दिसंबर का करा दिया और ये भी करा दिया, यहाँ भी ये सब करा दिया है। अब पूरा टोटल करो, फिर पहले फेस वैल्यू करने का, फेस वैल्यू यहाँ 55,000 आ रहा है, यहाँ पर फेस वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फेस वैल्यू में डिफरेंस कितने का आ रहा है तो वो चेक करो, फिर आप लोगों को उससे पता चल जाएगा कि क्या है इसमें क्या खामियां है। तो देखो यहाँ पर मैंने गलती से जो यहाँ पर 20,000 लिख दिया, यहाँ पर जो 55,000 आएगा, यहाँ पर 55,000 आएगा, तो कितने का ये पा रहा है 35,000। 35,000 क्या हो जाएगा, तारीख लिख देना 31 मार्च 2023 बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट का हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, कितने का 35,000 का हो जाएगा। ये फेस वैल्यू का हो गया। फिर इसका इंटरेस्ट का टोटल करो, इंटरेस्ट का टोटल देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, चाहे यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है लेकिन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ इंटरेस्ट 4,900 दिख रहा है, यहाँ जो है 3,200 कम है, 3,200 क्या ये बैलेंस आ जाएगा। और ये 3,200 बैलेंस तो आ गया, लेकिन ये बैलेंस आया, इसको बैलेंस को क्या बोलते हैं, तो ये बैलेंस को जो है यहाँ पर आप लोगों को तारीख लिख देना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं आता, आप लोगों को लिखना 31 मार्च 2023 लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना है। ये क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया। फिर इसके बाद अमाउंट EIP कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर 51,350 आ रहा है और यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस जो आ रहा है 32,350 का डिफरेंस आ रहा है। अभी ये डिफरेंस आ रहा है तो आप इस डिफरेंस को क्या बोलोगे, तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको देखो, ये डिफरेंस को आप जो यहाँ पर ऐसा लिख देना, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं तो लिख देता हूँ 31 मार्च में बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देना। ये क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन आप लोगों को जो यहाँ पर लिख लेना है। इसमें आप लोगों को कोई भी इसे शंका होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन जो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि देखो कई सारे स्टूडेंट पूछेंगे तो इसमें कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात इसमें है नहीं, कि इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कुछ मत करो, बाय बैलेंस CD लिख दो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये जो है इंटरेस्ट का अलग से बनेगा, इंटरेस्ट का बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। फेस वैल्यू और अमाउंट EIP के लिए बाय बैलेंस CD लिख सकते हो, लेकिन बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग से दिखाना होगा 2100 जो भी दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर हाँ, लेकिन आप लोग जो है बोलोगे कि एक मैंने एंट्री नहीं बताया, ये 750 वाला एंट्री नहीं बताया था। हाँ नहीं बताया, क्योंकि मेरे आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो देखो क्या हुआ था, सेल कब हुआ था, 1 दिसंबर को हुआ था, 200 डिबेंचर हुआ था 95x इंटरेस्ट का। तो सेल जब हमने किया तो 95 का 19,000 का सेल हमने किया, 19,000 का सेल किया। तो अभी हम जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आएगा क्या। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने 19,000 का बेचा था, लेकिन हमको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि कितना था उस समय, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट डेबिट माइनस अमाउंट क्रेडिट, फिर इसका फेस वैल्यू डेबिट माइनस फेस वैल्यू क्रेडिट इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखो अब आ जाते हैं हम दिसंबर में। तो दिसंबर में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर हमने सेल किया था, सेल की एंट्री हमने डाल दी थी। अभी क्या पूछ रहा है, अमाउंट डेबिट। तो सेल करने से पहले अमाउंट डेबिट में कितना बैलेंस था, तो सेल करने से पहले अमाउंट डेबिट में कितना बैलेंस था, तो आप लोग बताओ। अमाउंट डेबिट में जो है आप लोगों को दिखेगा, अमाउंट डेबिट मतलब ये होता है सेल करने से 27,600 और 8,900 पहले इसका ट्रांजेक्शन आ गया था। तो डेबिट में कितना था, 36,500 था। फिर इसके बाद अमाउंट डेबिट के बाद अमाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट में कुछ था ही नहीं, ये हो गया। फिर इसके बाद फेस वैल्यू डेबिट, फेस वैल्यू डेबिट में कितना था, तो फेस वैल्यू डेबिट में जो है सेल करने से पहले 40,000 था, और फेस वैल्यू क्रेडिट में यहाँ कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पर 36,500 आएगा, फिर नीचे आएगा 40,000, मतलब वही 36,500 डिवाइड बाई 40,000 करो। और फिर इसका 20,000 कैसा आया, 20,000 जो है ये
इसका फेस वैल्यू है 200 इंटू 100 करोगे तो फेस वैल्यू आएगा सेल का 20,000। तो इसको जो है 36,500 लिखो कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइड करो 40,000 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से, 18,250 आ जाएगा। मतलब ये कॉस्ट प्राइस 18,250 और सेलिंग प्राइस 19,000 है। तो कितना 750 का ये प्रॉफिट हो गया। तो ये वाला मैंने एंट्री आपको बताना भूल गया, तो अभी बता देता हूँ। अब इसका देखो यहाँ पर आप लोगों को एक जनरल एंट्री से ही बता देता हूँ कि किस प्रकार ये दिया गया। तो यहाँ पर यही है, देखो कैश बैंक क्या हो रहा है, अकाउंट डेबिट, अकाउंट में कितना पैसा है, सेल करे तो 19,000 आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितने का था, कॉस्ट प्राइस कितना 18,250 था, प्रॉफिट कितना हुआ 750। तो प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट अकाउंट में जो है वो क्रेडिट साइड रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा 750। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखो फिर ये जो है ये क्वेश्चन होने के बाद आप लोगों को देखो वीडियो लंबा लग रहा होगा तो थोड़ा आप लोग जो वीडियो को जो पोस्ट करके समझ कर अच्छे से लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, वीडियो ज़्यादा थोड़ा, हाँ जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करें कि ये थोड़ा कंसेप्ट समझाना आप लोगों के लिए थोड़ा था, इसके लिए मैं वीडियो को क्या है थोड़ा लेंथी जा रहा है, लेकिन मैं फटाफट नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझे। तो चलिए फटाफट जो है सेकंड वाला देखो, ये वाला तो क्वेश्चन हमने विराग वाला क्वेश्चन जो है हमने तो यही देख लिया, यही वाला जो है विराग वाला यही क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को ये देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ था, नीचे वही है, कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर तुषार वाला, तो थोड़ा मैं जो है यहाँ पर इसको जो है ऐसे कर देता हूँ, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। तो इसको फटाफट करते हैं, पहले वाला ये क्वेश्चन थोड़ा फटाफट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे किया था। तो पहले ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2012 लिखा हुआ है, क्योंकि 200 डिवेंचर है 6% वाला, मतलब इसके पास पहले से ही डिवेंचर 1 अप्रैल को ही पहले से ही डिवेंचर था। कितना 200 डिवेंचर था, 100 रुपये इसका वैल्यू पर का, तो कितना हो गया 20,000 हो गया। और लेकिन इसका कॉस्ट कितना है 18,200। फिर एक्सीलेंट लिमिटेड पे इंटरेस्ट कब पेड कर रहा है, एक्सीलेंट लिमिटेड तुषार को 1 मई को और 1 नवंबर को हर साल पे कर रहा है। फिर इसका ईयर इन 31 मार्च दिया है, फिर इसके बाद डेट दिया है, नंबर ऑफ डिवेंचर दिया, ट्रांजेक्शन दिया, रेट दिया है। तो इंटरेस्ट तो पता चल गया 1 मई और 1 नंबर को पे रहा है। सबसे पहले क्या है, आप लोगों को टाइम लाइन बना लेना है। तो टाइम लाइन देखो आप लोगों को क्या कहना है, ऐसे बनाना है। टाइम लाइन पहला क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल को क्या ओपनिंग क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास ओपनिंग है। सेकंड वाले में ओपनिंग है, फर्स्ट वाले में ओपनिंग नहीं था, इसमें पहले से ही ओपनिंग है। इसके पास कितना है 18,200 का ओपनिंग है कॉस्ट प्राइस। तो आप लोगों को 18,000 यहाँ पर ओपनिंग लिख देना है। 1 अप्रैल को ओपनिंग है इसके बाद। फिर 1 अप्रैल को वह क्या कर रहा है, 1 अप्रैल को सेल भी कर रहा है। 1 अप्रैल को क्या कर रहा है, 100 डिवेंचर सेल कर रहा है। मतलब 200 था इसके पास 1 अप्रैल को डिवेंचर, उसी 1 अप्रैल को जो है वह 100 डिवेंचर बेच भी दे रहा है, कम इंटरेस्ट में बेच रहा है। मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, 98 का दे रहा है 98 का दे रहा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल का भी एक दूसरा भी आ जाएगा, पहला तो ओपनिंग का आएगा, फिर दूसरा सेल्स का तारीख आएगा नाम। फिर इसके बाद जो फिर 1 अप्रैल के बाद क्या है, 1 अप्रैल का बाद 1 मई है। 1 मई को क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो 1 मई को इंटरेस्ट पे आपको ऐसा लिखना है, टाइम लाइन पे कैसे बनाना वो बता रहा हूँ। फिर 1 मई के बाद क्या हो रहा है, 1 मई के बाद 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर को परचेस करा है। तो देखो परचेस करा है, कब कर कितने में कर रहा है, 104 में कर रहा है, 100 डिवेंचर परचेस कर रहा है और एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, 104 का कर रहा है। फिर इसका 1 अक्टूबर के बाद जो क्या कर रहा है, फिर 1 नवंबर। 1 नवंबर कहाँ से आया, 1 नवंबर को इंटरेस्ट पेड हो रहा है। तो 1 नवंबर को इंटरेस्ट पेड हो रहा है। फिर 1 दिसंबर को क्या कर रहा है, फिर परचेस करा है। 1 दिसंबर को क्या कर रहा है, परचेस करा है, 200 डिवेंचर परचेस करा है, 97 का परचेस कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये तो यहाँ पर सब टाइमिंग बना देना है परचेस का। फिर 1 फरवरी को क्या कर रहा है, 1 फरवरी को जो है फिर से वो 100 डिवेंचर से सेल कर रहा है, 97 का एक इंटरेस्ट। तो 1 फरवरी 2023 को जो सेल कर रहा है EIP के हिसाब से। फिर 31 मार्च को ईयर इंड हो ही रहा है, ईयर इंड हो ही रहा है। तो इसके बाद इंटरेस्ट आप लोगों को लिखना है, ये ईयर इंड कैलकुलेशन होगा लास्ट में होता है, ये पता ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कर देना है, तो एक कॉलम तो आप लोगों को मालूम भी कैसे बनाना है, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला जो है आप लोग पहला क्वेश्चन बताया है, आप लोग अभी देखा हो। फिर उसका सीरियल नंबर लिखना है, लास्ट इंटरेस्ट पे सब कॉलम देख लो कैसे बनाना है। सबसे पहले लास्ट इंटरेस्ट पेड कब हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हो कि यहाँ पर ओपनिंग का जो है दिया गया है और इंटरेस्ट का पेड किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट जो है 2 बार पेड किया जाता है, नवंबर और मई में हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा है फर्स्ट, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, 100 डिवेंचर सेल कर रहा है। तो 100 डिवेंचर सेल कर रहा है इंटू कितना है, इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू देखो जाए तो 100 रुपये है। तो 100 इंटू 100 तो कितना 10,000। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, इसके पास तो पहले से ही बचा हुआ है ना। तो 1 अप्रैल को इसके पास कितना था डिवेंचर, पहले से ओपनिंग में इसके पास जो है ये 200 डिवेंचर था। 200 डिवेंचर इंटू 100 करो, 20,000 का डिवेंचर पहले से ही था।
1 अप्रैल को डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पहला था क्या जो है ओपनिंग था इसका भी तो निकलेगा। लास्ट इंटरेस्ट कब पेड किया गया, तो इसके पहले लास्ट इंटरेस्ट 1 नवंबर को पेड किया गया है। तो टोटल डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा है, 5 महीने का डिफरेंस आ रहा है। तो जो ये ओपनिंग 20,000 है इसका जो है 6% का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें 6% बोला है तो 6% आएगा। तो यहाँ पर 6% आ गया, 6% निकालो तो कितना होता है, 20,000 का 6% 500 होता है। तो ये ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग का एंट्री यहाँ पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखना, 200 डिवेंचर है, फिर 1 अप्रैल तारीख लिख दिया, फिर फेस वैल्यू 20,000 आएगा, इंटरेस्ट 500 हमने निकाला और अमाउंट EIP में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कोस्ट 18,200 दिया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि CIP EIP, तो EIP यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट 18,200 लिखो। तो ये ओपनिंग का एंट्री हो गया। फिर इसके बाद ओपनिंग का एंट्री होने के बाद आप लोगों को जो है सेकंड वाला कौन सा एंट्री करना है, सेल वाला करना है। तो कितना एक उसी तारीख को सेल भी करा है, 98 का कर रहा है कम इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट इंक्लूड है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, 1 अप्रैल तारीख वही रहेगा। फिर इसके पहले गैप कितने का है, पिछले नवंबर तक 5 महीने का। तो और कितना 100 शेयर 100 डिवेंचर बेच रहा है, 100 का 10,000, फिर 6% इंटरेस्ट आएगा, 250 आ गया। फिर ये सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है पहला एंट्री ये साइड आएगा 1 अप्रैल जो है। फिर यहाँ पर कैश बैंक लिखना है, फिर जो है 100 डिवेंचर कितने का, फेस वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट हमने निकाला है जो है यहाँ पर 6% 5 महीने का, तो 250 आया। फिर अमाउंट EIP आया, क्योंकि यहाँ पर कम दिया, तो अमाउंट EIP कैसे निकलेगा, तो भाई CIP इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस EIP। तो CIP कितना दिया है, CIP आप लोग कैसे देखा, तो CIP देखो कितना है, 100 इंटू 98 CIP है, 9,800 CIP है। इंटरेस्ट 250 हमने निकाला। फिर EIP कैसे निकला, EIP यही 9,800 में से 250 माइनस किया तो कितना होगा, 9,550 निकला, तो 9,550 EIP लिख दिया। ऐसे ये हो गया पहला वाला सेल वाला। अब सेल किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री आती है, ये मतलब आप लोगों को पता है। सेल किया अब देखना पड़ेगा कि कितना फायदा हुआ मेरे को, तो वो कैसे पता चलेगा कि इसको कितना फायदा कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला दिया गया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट पहले क्या करा, सेलिंग प्राइस कितना है, 9,550, देखो EIP दिया है ना। फिर प्राइस प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस आपको पता है ये 9,000, कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। तो फिर कॉस्ट प्राइस पता करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट डेबिट माइनस अमाउंट क्रेडिट, फिर इसके बाद फेस वैल्यू डेबिट माइनस फेस वैल्यू क्रेडिट इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर सेल डेप्ट टोटल। तो फेस अमाउंट डेबिट है, अमाउंट डेबिट में कितना है, पहले से कितना है, तो सेल करने से पहले 18,200 ये ओपनिंग था। अमाउंट डेबिट में 18,200 आ गया। अमाउंट क्रेडिट में सेल करने से पहले कुछ था नहीं था, तो ये तो इंटरेस्ट, ये तो अपना सेल का ही आ रहा है ना, ये तो नहीं देखा जाएगा। फिर अमाउंट फेस वैल्यू जो है डेबिट में कुछ है, पहले से सेल करने से पहले 20,000 था। फिर अमाउंट क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो फिर इसके बाद फेस वैल्यू कितना आ गया, फेस वैल्यू 10,000 आएगा, कि जो है सेल का 10,000 ही है ना। फिर यहाँ पर जो है कितना मल्टीसो करो, 18,200 को 20,000 से डिवाइड करो, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 9,200 आ गया। अब ये 9,200 क्या है, यह कॉस्ट प्राइस है। अब 9,200 को जो सेलिंग प्राइस 9,550 से माइनस कर दो तो 450 आ जाएगा प्रॉफिट। 4,500 प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है डेबिट साइड में। 1 अप्रैल की तारीख आएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 450 आ गया। तो ये सेल वाली एंट्री होगी। सेल की 2 एंट्री होती है, याद रखना, सेल की 2 एंट्री होती है, याद रखना, सेल की 2 एंट्री होती है। 4 बार बोल रहा हूँ, सेल की 2 एंट्री होती है। सेल होगा तो एक बार क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में पहले करना है, फिर इसका डेबिट में इसका प्रॉफिट एंड लॉस करके कितना इंटरेस्ट को प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना है। प्रॉफिट का आपने को फॉर्मूला बताया, तो ये हो गया। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है आप लोगों पे, 1 अक्टूबर नहीं, इसके पहले 1 मई को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इंटरेस्ट मिलेगा 1 मई का तारीख लिखो यहाँ पर 1 मई, और इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था 1 नवंबर में। तो कितने महीने का गए, 6 महीने का 10, और यहाँ पर 10,000 कैसे आया, तो देखो पहले क्या हुआ, पहले 20,000 उसके पास, मतलब 20,000 का ओपनिंग था। हाँ सबको पता है 20,000 का ओपनिंग था। फिर उसी दिन उसने 100 बेच दिया, 100 डिवेंचर बेच दिया, 100 का, तो 10,000 बेच दिया, 10,000 का बेच दिया। तो उसके पास कितना बचा, 10,000 बचा ना। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो है 10,000 बचाना, तो 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो 10,000 पे 6% कितने महीने के लिए, तो यहाँ पर जो है 6 महीने के लिए मिलेगा, तो 300 आ गया। अभी 300 क्रेडिट इंटरेस्ट में ये साइड आ जाएगा। 1 मई का तारीख लिख दो, बाई कैश बैंक अकाउंट लिख के, फिर 300 रुपये इंटरेस्ट आ गया। फिर फेस वैल्यू और अमाउंट EIP में कोई कुछ नहीं आएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है इंटरेस्ट के बारे में 1 अक्टूबर को क्या करा है, परचेस करा है 104 का है एक्स इंटरेस्ट में, 100 डिवेंचर परचेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 अक्टूबर लिखना है। अब ये देखना कि 1 अक्टूबर से पहले इंटरेस्ट कब मिला, तो 1 मई को मिला। तो कितना महीने पहले कितना महीना टोटल हुआ, 5 महीना, 5 महीना हुआ। और 100 कैसे 100 डिवेंचर उसने क्या जो है यहाँ पर जो है 100 डिवेंचर्स 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो फेस वैल्यू आ जाएगा 10,000। फेस वैल्यू यहाँ पर जो है 10,000 यहाँ पर आ रहा है। अब ये 10,000 का आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 10,000 का 6% निकालना है, तो 2,500 आ जाएगा 5 महीने के लिए, सॉरी 250 आ जाएगा 5 महीने के लिए।
तो ये परचेज करा है तो ये साइड आ जाएगा ना। 1 अक्टूबर को क्या कर रहा है, टू कैश बैंक अकाउंट लिखो, 100 डिवेंचर्स परचेज कर रहा है, 10,000 का इंटरेस्ट 250 हो गया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या करो 100 को 104 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 104 से मल्टीप्लाई किया, 10,400 आया। इसमें कैलकुलेशन करने की झंझट नहीं है, डायरेक्ट जितना किया इतने से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर के बाद एक क्या बोलता है, 1 नवंबर आ रहा है, 1 नवंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट के कॉलम में फिर आ जाओ, फिर 1 नवंबर लिखो। 1 नवंबर से फिर कंपेयर करो कितने महीने का गैप है, तो 6 महीने का गैप है। और कितना 20,000 कैसे आया 20,000 की, देखो पहले 20,000 ओपनिंग था, फिर 10,000 का हमने सेल किया, तो कितना बचा हमारे पास, 10,000 बचा। फिर हमने 10,000 का अभी परचेज किया, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया, मतलब 20,000 फिर आ गया हमारे पास। 20,000 का मतलब 200 से 200 डिवेंचर इंटू 100, 20,000 का आ गया। तो 20,000 पे 6% कितने महीने के लिए हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 महीने के लिए आया 600 रुपया। तो ये 600 रुपया क्या है, यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट 6 महीने का दे रहे, तो 6 महीने का जो बाई कैश बैंक अकाउंट लिख दो, इंटरेस्ट के कॉलम में 600 आ गया। अब ये इंटरेस्ट वाला भी हो गया, मतलब हमने जो कहाँ तक कर दिया, ये 600 वाला जो 1 नवंबर तक कर लिया। अब 1 नवंबर के बाद 1 दिसंबर आ रहा है, 1 दिसंबर को परचेस कर रहे हैं। 1 दिसंबर को हम कितना परचेस कर रहे हैं, 200 डिवेंचर परचेस कर रहे हैं, 97 का कम इंटरेस्ट, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन और जो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है तारीख लिख देना है 1 दिसंबर और 1 नवंबर की, इसके पहले हमने इंटरेस्ट दिया था, तो कितने 1 महीने का ही गैप है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 200 डिवेंचर इंटू 100 हो रहा है ना, तो ये तो 20,000 आ गया, लेकिन 6% भी आ गया, और ये 1 महीने के लिए ही रहेगा, तो ये जो कितना आ गया, तो यहाँ पर ये 100 है। अभी ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 100 क्या करोगे, यहाँ पर 100 हमने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया, और 20,000 फेस वैल्यू भी लिख दिया, लेकिन ये 19,300 कैसे आया, तो इसका कैलकुलेशन होगा। तो सबसे वही कैलकुलेशन हो CIP इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस CIP कितना है, तो देखो 200 है, और कितने का 90, इसका वैल्यू कितना है 97 है, तो वही 97 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19,000 जो है यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हो, तो 19,000 कितना आ रहा है, तो कैलकुलेशन करो, जो 19,400 यहाँ पर आएगा। फिर इंटरेस्ट 100 है। EIP आप लोगों को कैसे पता चलेगा फिर आप लोगों को, तो ये EIP ये साइड आ जाएगा, फिर 19,400 में से 100 माइनस हो जाएगा, तो EIP 19,300 आ जाएगा। तो ये थोड़ा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा जो है मैंने यहाँ पर EIP यहाँ पर ये यहाँ लिखने की आवश्यकता है, ऐसे तो नहीं है। ऐसे देखो कि इसके पहले मैंने जो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कैलकुलेशन करते समय। देखो यहाँ पर हमने लिखा था, तो कोई बात नहीं, देख दिया सही है एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। माइनस करो तो यहाँ पर ये साइड आएगा, तो 19,300 बचा, 19,300 यहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये भी हमने लिख दिया। तो ये कब तारीख है, देखो यहाँ पर कौन सी थी, तो यहाँ पर आप लोग बता देना चाहता हूँ कि तारीख में थोड़ा आप लोग देख लेना, ये 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है। फिर इसके बाद 1 दिसंबर, फिर इसके बाद 1 फरवरी को क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं, EIP में सेल कर रहे हैं। 1 फरवरी को सेल कर रहे हैं, 100 डिवेंचर हम सेल कर रहे हैं 97 का इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 1 फरवरी की तारीख दो, बाई कैश बैंक अकाउंट लिख दो। फिर क्या करो, 100 डिवेंचर कर रहे हैं 100 का, तो 10,000 आ गया इसका। फिर कब कर रहे, तो यहाँ पर देखो 1 फरवरी को कर रहे हैं, और नवंबर में इसके पहले इंटरेस्ट मिला था 3 महीने का गैप, 10,000 का 6% 3 महीने के लिए कितना था, 150 निकाल दिया। फिर ये इसमें कितने का हम सेल कर रहे हैं, कितने में हम सेल कर रहे हैं, ये देखो तो हम सेल कर रहे हैं 97 में, तो 10 जो है यहाँ पर 100 × 97 करो, 97 100 तुरंत आ गया। इसमें कुछ आप लोगों को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंपल रहता है। ये तो हो गया, और ये भी आप लोगों को मैंने आपको बताया ही कि 450 कैसे आएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि आए कैसे मालूम पड़ा। तो ये तो हो गया, अब कुछ नहीं। इसके बाद क्या है, ये 31 मार्च को आ गया लास्ट वाला एंट्री। तो कंपेयर करो कितने महीने का गैप है, 30 लास्ट ईयर में भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना यहाँ पर जो है कि 5 महीने का गैप है, तो 30,000 कैसे बचा, 30,000 ऐसे बचा कि देखो पहले हमारे पास 200 डिवेंचर था, 200 डिवेंचर में से 100 डिवेंचर गया, तो 100 डिवेंचर बचा, फिर 300 डिवेंचर आया, तो कितना 400 हो गया। फिर यहाँ पर ये 5 देखो यहाँ पर पहले 200 डिवेंचर था, फिर 100 डिवेंचर गया, 100 बचा, फिर 100 आया, 200 हो गया, फिर 200 आया, 400 हो गया, फिर 400 में से ये 100 चले गया, तो हमारे पास फिर कितना बचा, 300 बचा। 300 × 100 करे, ये तो 30,000 डिवेंचर का फेस वैल्यू आएगा 6% के हिसाब से, 5 महीने का 750 आता है। तो ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में लिख देना है 750। फिर ये हो गया, फिर बाद में टोटल फेस वैल्यू करना है, 50,000 आ रहा है, यहाँ पर 20,000 आ रहा है, मतलब 30,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट का तो कितना करना है, तो इंटरेस्ट का यहाँ पर 2,050 आ रहा है, यहाँ पर 1,200 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है तो लास्ट ईयर जो तारीख है वो लिख दो। फिर इसका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, 31 मार्च 2013 जो भी लिखा है वो लिख दो। फिर यहाँ पर अमाउंट EIP कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर 28,350 आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है। जो कम आ रहा है इसको सर्कल भी कर सकते हो, और बाई बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। ये हो गया, ये भी हमने कर दिया, ये भी कैलकुलेशन बता दिया, ये कैसा ये भी बता दिया।
तो अब ये क्वेश्चन जो है ये वाले में जो है आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं, ये भी हो गया है। अब ये जो है अब यहाँ पर मिस्टर स्वानंद वाला है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं वो धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को 2 की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में देख सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप लोगों को जो है सर्वे का जो है प्रोजेक्ट रिसर्च का सर्वे होगा, तो उसको आप लोग जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो सर्वे में ज़रूर भाग लीजिएगा। अभी इस पर मैंने लिंक डाला नहीं है, जब मैं जो है क्वेश्चन बना लूँगा तो उस पर लिंक अपलोड कर दूँगा। और उसको प्लीज़ आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चन है आप लोग भर दीजिए। ऐसा नहीं 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से आप किसी का हेल्प कर सकते हो। आप लोग इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें आपको पूछा गया है उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आप सच भर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से ये जो एक विनती है, भले आप शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। अगर आप लोग जो है वीडियो आप लोग जो है वीडियो अगर आप जो जिस दिन वीडियो अपलोड हुआ है इससे अगर आप 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद देख रहे हो तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर इसके पहले देख रहे हो तो देखो, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो इसको आप लोगों को भर देना है। बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ। आप भी अभी चेक कर लो अभी है कि नहीं है तो फिर आप लोगों को 1 दिन में आ जाएगा। पहले चेक कर लो है कि नहीं। तो मिस्टर स्वानंद है जो वो क्या करे, 12% डिवेंचर है, RS लिमिटेड का है, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 ही रहता है। फिर ये तारीख ये जो यहाँ पर 1 तारीख आएगा, 4 नहीं 1 लिखना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 300 डिवेंचर है। कॉस्ट इसका कितना है, 300 डिवेंचर इंटू 100 करेगा तो 3 लाख है, लेकिन इसका कॉस्ट कितना है, 2.5 लाख ही है। फिर 1 जून को क्या करा, परचेस करे, 1200 डिवेंचर करे 96 का कम इंटरेस्ट के साथ। फिर एक जो है यहाँ पर 1 अगस्त को क्या करे, 500 डिवेंचर सोल्ड करे 99 का कम इंटरेस्ट है इसमें। फिर इसके बाद 1 दिसंबर को जो है परचेस कर रहे हैं 800 डिवेंचर्स 93 के हिसाब से। फिर इसके बाद जो है एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन फिर 1 फरवरी को क्या करें, 150 डिवेंचर सोल्ड कर रहे हैं 90 रुपये का एक्स इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट कब क्या पेड किया जा रहा है, 31 मार्च और 30 सितंबर को हर साल पेड किया जा रहा है। मार्केट वैल्यू क्या है डिवेंचर का, जो 31 मार्च 2013 को क्या है, जब लास्ट ईयर एंड हो रहा है तब 94 रुपया है। डिवेंचर क्या किया जा रहा है, वो वैल्यूड किया जा रहा है एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। जो कॉस्ट और मार्केट में जो लोअर होगा इसको जो इस पर वैल्यूड किया जाएगा डिवेंचर को। प्रिपेयर क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इन 2022-23 बनाना है। अप्लाई क्या करना है, AS 13 अप्लाई करना है। तो ये स्वानंद वाला क्वेश्चन है, तो सवाई वाला क्वेश्चन देख लो आप लोगों को कैसे करना है। अभी ये बस ये वाला लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें बाकी करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, आधे घंटे से ऊपर जा रहा है वीडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो आप लोग जो पूछ सकते हो, आप लोग बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो मेरे से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले ओपनिंग का अभी इसके पहले मैंने बताया था, आप खुद से कर, आप मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले लास्ट इंटरेस्ट कब पेड किया गया आप लोगों को पता ही है, कब पेड किया गया इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया 31 मार्च और 30 सितंबर को। तो यहाँ पर जो है लास्ट इंटरेस्ट का जो है आप लोगों को 31 मार्च आएगा, क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन जो हो रहा है 1 अप्रैल को हो रहा है। 1 अप्रैल का क्या ओपनिंग है, तो 1 अप्रैल और 31 मार्च में कितने दिन का गैप होता है भाई, एक भी दिन का गैप नहीं रखा जाए तो एक दिन का उसको थोड़ी गिनेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्सपायरी पीरियड 0 आएगा। तो एक्सपायरी पीरियड 0 आएगा, लेकिन तो जब यहाँ पर फेस वैल्यू 30,000 कैसे आया, 30,000 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर देखो 3,000 दिया था, इंटू 100 करेगा तो फेस वैल्यू इसका ओपनिंग 30,000 है। 12% डिवेंचर, लेकिन इंटरेस्ट रेट आएगा कि नहीं, क्योंकि महीना ही नहीं दिया तो इंटरेस्ट रेट क्यों आएगा, नहीं आएगा, लेकिन इसका ट्रांजेक्शन तो आएगा ना। फिर यहाँ पर 1 अप्रैल देखो लिखा, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 3,000 डिवेंचर जो है इसको 100 करोगे तो फेस वैल्यू तो आप लोगों को मालूम है कितना है, 30,000 नहीं, यहाँ पर देखो 3,000 इंटू 100 करोगे तो 3 लाख है। इंटरेस्ट आएगा नहीं इंटरेस्ट का, क्योंकि पीरियड क्योंकि 1 अप्रैल को ही तो ट्रांजेक्शन हुआ है, 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला था। और ये अमाउंट EIP कैसे आएगा, तो इसमें आपको अमाउंट EIP कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जो यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है, जैसे पिछले बार में किया था ऐसे ही उठा दिया था 8,000, तो जैसे 2.5 लाख रुपया करना है EIP में डाल देना है, तो 2.5 लाख EIP में डाल दिया, ये हो गया। फिर बैलेंस वाला हो गया। फिर से इसके बाद सेकंड एंट्री क्या है, सेकंड एंट्री जून में क्या करें हम, परचेस क्या कर रहे हैं हम, 1200 डिवेंचर कर रहे हैं, कितने का, 96 का कम इंटरेस्ट के साथ, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। जब हम परचेस कर रहे हैं 1200 डिवेंचर 1 जून को, इसमें 96 के साथ है, लेकिन 96 का तो है लेकिन इंटरेस्ट इसके साथ इंक्लूड है। तो अब इसको कैसे करना है, इसमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो ये टाइमलाइन बना लेना है, टाइमलाइन तो आपको पता चल गया कैसे बनाया जाता है। तो ये 1 जून को क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है CIP में। तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखना है, फिर लास्ट इंटरेस्ट पेड लिखना है, पहले तभी आपको समझ में आएगा। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 जून है, और इसके पहले देखना है कि 1 जून से पहले हमको इंटरेस्ट कब मिला था। तो 1 जून से पहले हमको इंटरेस्ट का डेट 2 बार दिया है, 31 मार्च और 31 सितंबर। तो 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है। अब यहाँ पर जो है ये 1,20,000 यहाँ पर देखो
तो यहाँ पर 1,20,000 ये कैसे आएगा, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि देख लो यहाँ पर क्या करें, 1200 डिबेंचर इंटू 100 करो तो देखो कितना आता है, 1200 डिबेंचर इंटू 100 करो तो देखो कितना है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो 1,20,000 आएगा। अब इस पर 12% कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो 2400 आ गया। अब इसे क्या है, CIP है, CIP और क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ CIP लिखोगे तो CIP वैल्यू क्या जो है कितना आएगा, ये इंटरेस्ट तो आप लोगों को यही लिखना है 2400 रुपये इंटरेस्ट लिख दिया और फेस वैल्यू भी सेम है, मतलब 1,20,000 ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये CIP EIP में ही चेंज होता है। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कितना आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख देना है, फिर यहाँ पर EIP 2,400 और इंटरेस्ट और EIP लिखने का, मैंने EIP पहले लिखा है फिर इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट आ गया, फिर इंटरेस्ट कितना है 2400, फिर EIP यहाँ पता नहीं, फिर ये किससे कैलकुलेट हुआ 11 जो 1,15,200, तो ये ऐसे कैलकुलेट हुआ। यहाँ पर जो दिया गया है ना 1200 इंटू 96 करो तो उतना ही आएगा कि 1,15,200। अब ये हो गया 1,15,200, इसको यहाँ लाओगे और ये इसको इससे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,12,800 आ जाएगा। तो 1,12,800 यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये हो गया। फिर इसके बाद 1 जून के बाद जो है एक अपना क्या आ रहा है, अगस्त आ रहा है, अगस्त में क्या सोल्ड कर रहे हैं, ये भी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, सोल्ड कर रहे हैं एक, इसमें 500 डिबेंचर सोल्ड कर रहे हैं 99 का, इंटरेस्ट के साथ इंक्लूड है। तो यहाँ पर 1 अगस्त आ जाएगा तारीख, फेस वैल्यू तो उतना ही रहेगा, 500 इंटू 100 करेगा 50,000। अभी इसका देखो यहाँ पर लिखा यही है ना, ये सबसे पहले कि 1 अगस्त है, 1 अगस्त यहाँ पर लिख दिया, 1 अगस्त से पहले कब इंटरेस्ट मिल रहा है, 31 मार्च को, 4 महीने का गैप है, 50,000 फेस वैल्यू आएगा। 500 देखो 50,000 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो है कितना डिबेंचर हम लोग जो है यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो 500 इंटू 100 करोगे तो 50,000 आएगा, 12% करोगे 4 महीने का तो 2,000 आएगा, 2,000 आएगा। तो इंटरेस्ट भी 2,000 लिख दिया, लेकिन EIP में चेंजेस आएगा। EIP में क्या चेंजेस आएंगे, तो EIP कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये EIP कैलकुलेट करने का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इस EIP कैलकुलेट करने में ही कंफ्यूज होते हैं। तो EIP कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो है अक्सर कई सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझसे पूछते हैं कि सर EIP कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो ये बता दो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कैसे करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखो कैलकुलेशंस ऑफ EIP, कैलकुलेशन ऑफ EIP लिखे। अभी जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिखो CIP इज इक्वल टू EIP प्लस इंटरेस्ट प्लस EIP। तो यहाँ पर CIP कितना आएगा, CIP आप लोग कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। एक बार यहाँ पर देखो कितना दिया है, यहाँ पर 500 इंटू 99 करो, पहले क्या करो 500 इंटू 99 करो तो क्या आ रहा है 39,500 आ रहा है, तो 39,500 इधर आ गया और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने 2,000, तो ये 2,000 इसमें माइनस हो जाएगा, तो EIP 47,500 आ जाएगा। तो ये देखो ये जो 9 दिख रहा है तो ये 9 नहीं है, ये जो है 4 जो है यहाँ पर 47 है, तो 47,500 है। ये तो याद रखना, ये जो है आप लोगों को अगर दिख रहा होगा कि इसके लिए मैं आप लोगों को जो गलत है, अगर कुछ गलत हुआ है मुझसे तो मैं तुरंत जो है करेक्शन करवा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 47,000 है, समझा ये वाला एंट्री। सोल्ड हुआ तो एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा भाई। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 अगस्त 2022 को। सेलिंग प्राइस की तो आप लोगों को पता चलेगा कितना है, 47,500। कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस देखो आप लोगों को जो है 43,190 जो है ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। तो आप लोग जो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो है आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो टोटल डेबिट अमाउंट ये फॉर्मूला है, फिर टोटल डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, टोटल फेस वैल्यू माइनस टोटल क्रेडिट फेस वैल्यू, फिर टोटल फेस वैल्यू सोल्ड। टोटल डेबिट अमाउंट सोल्ड करने से पहले कितना था, कितना था ये 2,50,000, फिर इसके बाद 1,12,800, तो 3,62,800 था, और इससे पहले ये हो गया डेबिट अमाउंट। फिर क्रेडिट अमाउंट में कुछ था ही नहीं, तो जीरो आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद डेबिट फेस वैल्यू कितना था, तो ये जो है यहाँ पर डेबिट फेस वैल्यू आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया कि डेबिट फेस वैल्यू जो है यहाँ पर पहले जो है 3,000 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होता है, तो 3,000। आप लोग जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख आएगा, 3 लाख के बाद फिर 1,20,000। तो यहाँ पर एक जीरो कम है तो आप एक जीरो बढ़ा दो, फिर आप लोग जो है 362,8 जो है 00 को डिवाइड करो, जो है 4,20,000 से डिवाइड करो और फिर इसके मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, देखो कितना आ रहा है, तो 43,190 आएगा।
50,000 कैसे आया, 50,000 का हम जो है सेल कर रहे हैं ना फेस वैल्यू, तो ये आ गया 43,190 आया। अब इसको जो है सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो, 4,310 आ गया। ये क्या हो गया, ये हमारा जो है प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ पर 4,310 हो जाएगा। अब ये सेल वाली एंट्री भी हो गई। फिर परचेस क्या कर रहे हैं, परचेस से पहले आप लोगों को ये देखना है कि सितंबर में तो इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे को देखना पड़ेगा कितना हमारे पास बचा हुआ है शेयर। तो ये 30 सितंबर से 31 मार्च के बीच में कितने महीने का गैप है, 6 महीने का। 3,70,000 कैसे आया, क्योंकि देखो पहले हम जो कैसे आया देखो बता देता हूँ। पहले हमारे पास जो है 3,000 डिवेंचर था, 3,000 डिवेंचर था, तो 3,000 डिवेंचर था। फिर इसमें से हमने फिर से 1,200 डिवेंचर परचेस किया, फिर हमने 500 डिवेंचर बेच दिया, 500 डिवेंचर बेच दिया। तो देखो पहले 3,000 डिवेंचर था, फिर हमने जो है 1,200 डिवेंचर परचेस किया, तो कितना हो जाएगा, 4,200 डिवेंचर हो जाएगा। फिर हमने 500 का डिवेंचर माइनस किया, तो 4,200 में से 500 माइनस 3,700 का डिवेंचर है, इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,70,000, 12% कितने का, 6 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 22,200 आ जाएगा। तो 22,200 जाएगा, इंटरेस्ट में लिख दो 22,200, बाकी दोनों में कुछ आएगा नहीं। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 दिसंबर की एंट्री। 1 दिसंबर को 800 डिवेंचर परचेस करें, एक्स इंटरेस्ट वाला तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर 1 दिसंबर को कितने महीने का गैप है देख लो, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैप कैसे पता चला। यहाँ पर देखो ये जो है ये जो है आप लोग किसी ने एक बार देखो तो क्या लिखा है यहाँ पर 31 मार्च एंड 30 सितंबर दिया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 सितंबर से कंपेयर होगा, क्योंकि अब जो 30 सितंबर के बाद वाला एंट्री हो रहा है। तो 1 दिसंबर से इसका कंपेयर करो, 2 महीने का गैप हो रहा है, 80,000 का है, क्योंकि 800 है यहाँ पर लिया है। देखो 800 परचेस करें, 800 इंटू 80,000 हो गया। 80,000 का 12% निकालो तो 1,600 होता है, तो 1,600 होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो 1,600 हमने लिख दिया, 80,000 फेस वैल्यू लिख दिया। और ये क्या होगा, क्या EIP आ रहा है ना, तो EIP तो डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट क्या करो, जो यहाँ पर 800 इंटू 93 करो, आ जाएगा आंसर आपका 74,400। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद लास्ट वाला क्या एंट्री है, लास्ट वाला जो है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 फरवरी को क्या हो रहा है, हम 1,500 डिवेंचर बेच रहे हैं, 90 रुपये का बेच रहे। तो अभी हमने यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 1 फरवरी को हम बेच रहे हैं, 1,500 डिवेंचर बेच रहे हैं 100 के हिसाब से, फेस वैल्यू तो 1.5 लाख हो गया। फिर इसके बाद जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 फरवरी के हिसाब से 30 सितंबर के कितने महीने का गैप है, 4 महीने का, 1.5 लाख हो गया। 1,500 लाख के सिवा 1,500 इंटू 100 करोगे तो 1.5 लाख हो गया। फिर 12% निकालो, 4 महीने का तो 6,000 होगा, 6,000 भी यही सेम आएगा। बट यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक्स इंटरेस्ट से, तो 1 इंटरेस्ट है, तो यार क्या कर दो आप लोगों को, 1 फरवरी को 1,500 इंटू 90 कर दो, 1,500 इंटू 90 कर दो, देखो 1,35,000 आ गया। तो ये वाला भी एंट्री हो गया इसका। लेकिन ये क्या हुआ है, यहाँ पर सोल्ड हुआ है ना, तो सोल्ड हुआ है तो इसका सभी कंडी आएगा ना, तो सेल होता है तो जब बेचते तो 2 एंट्री आती है। तो यहाँ पर सोल्ड होने के बाद क्या आएगा, फिर एंट्री वही हम निकालेंगे कि अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट कितना था। तो क्या बोलते जो सेलिंग प्राइस कितना था, 1,35,000 हमने निकाला। फिर ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला है डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू इंटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ डेब्ट सोल्ड। डेबिट अमाउंट कितना था सेल करने से पहले, तो आप लोगों को 1 फरवरी से पहले डेबिट अमाउंट कितना था, तो 1 फरवरी से पहले ये तीनों को ऐड करना है, ये तीनों को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 4 है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार ऐड करके देखो, यहाँ पर जो है ये भी ऐड करना है। यहाँ पर देखो आप लोग जो है यहाँ पर ये वाला तो है 1 फरवरी है ना, तो 1 फरवरी यहाँ तक, मतलब आप लोगों को ये भी ऐड करना है, इतना 1st 2nd 3rd 4th ये ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 4,41,510। क्रेडिट में अमाउंट कितना दिया गया है सेल करने से पहले, तो 1 फरवरी से पहले क्रेडिट में अमाउंट जो है, तो ये 2 जो है यहाँ पर एक ही दिया गया है, एक ही दिया है 47,500। फिर डेबिट फेस वैल्यू कितना है, डेबिट फेस वैल्यू वही है, देखो 1 फरवरी से पहले कितना है, 1 फरवरी यहाँ है, 1 फरवरी से पहले 1 फरवरी देखो यहाँ है ना, ये दिसंबर है, तो ये कि टोटल करो कितना जगह 5 लाख है। फिर यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ 5 लाख है, और यहाँ पर ये 5 लाख है, ये बाकी वन में 1 फरवरी से आ गया। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोग कोई बोलेगा कि यहाँ पर फेस वैल्यू कितना दिया गया है, तो देखो ये 50,000 है, याद रखना। तो आप लोग बोलेगा कि यहाँ पर तो फिर ऐसा यहाँ पर ये 5 लाख कैसे आया, तो यहाँ पर क्या देखा था, देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर का था ना, 500 इंटू 100 करो कितना आता है, 50,000 आता है ना, तो ये 50,000 ही है, यह याद रखना कि ये 50,000 है। इसमें 1 जीरो ज़्यादा आ गया है, 1 जीरो ज़्यादा आया है। अब इसको कैलकुलेट करो,
देखो 441,510 माइनस 47500 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय कर देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई ये जो यहाँ पर कितना हम सेल कर रहे हैं वो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जो है यहाँ पर 1 0 यहाँ 1 2 3 4 5 निकल जाएगा। यहाँ पर जो है 1,50,000 जो है हम यहाँ पर जो है सेल कर रहे हैं, ये वाला जो है यहाँ पर आएगा। तो 1,50,000 लिख दो, यहाँ पर 1 0 कट कर देना, फिर 1,31,333 आ गया, 1,33 आ गया, मतलब 36 आ गया, इसको 36 कर दो। तो ये 1,35,000 माइनस 1,31,900 कितना आएगा? 3,336 से क्या है प्रॉफिट है। ये वाली भी एंट्री हो गई। अब लास्ट वाला क्या करना है? 31 मार्च को क्लोज करना है। तो 31 मार्च को मार्केट प्राइस कितना दिया है? 93 दिया है। तो ये बाद में देखते हैं, पहले हम क्लोज करते हैं। ये वाला तो कितना है? ये 5 लाख पे क्लोज हो रहा है, जा रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो बैलेंस कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। तो 3 लाख का क्या आ जाएगा बैलेंस। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट भी आप लोगों को 31 मार्च को इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करना बाकी है, याद रखना। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बाद में करते हैं, पहले ये कर ले दो। ये वाला कि कोई इतना आ रहा है, यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, देखो ये अब इंटरेस्ट 18,000 कैसे आया देखो। तो 31 मार्च फिर सितंबर कितने महीने का गया? 6 महीने का। कितना हमारे पास बचा हुआ है टोटल? अब जो है हमारे पास जो है 3,000 डिवेंचर अभी भी बचे। 3,700 था, इसमें से 500 बचा, लेकिन तो भी देखो यहाँ पर 3,700 था। देखो पहले हमारे पास 3,000 डिवेंचर था, फिर 3,000 डिवेंचर के बाद 1,200 आया, तो 4,200 गया, फिर 4,200 में से 500 गया, 3,700 गए से फिर 800 आ गया, तो फिर यहाँ पर 4.5 हो गया, फिर 15 गया, तो कितना आ गया? 3,000 डिवेंचर इंटू 3 लाख का डिवेंचर है, 12% करेगा 18,000 आएगा। 18,000 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई कैश बैंक की जगह भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी तो मैंने ये वाला आप लोगों को बता ही दिया, ये कैसे आया बता ही दिया। और ये वाला मार्केट प्राइस आप लोगों को ये देखना है कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस 93 बोला है। तो 31 मार्च को जो है कॉस्ट प्राइस कितना दिया? कॉस्ट प्राइस कैसे निकला? तो कॉस्ट प्राइस जो है 2,62,676 कैसे आया हुआ आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो यही है कि टोटल आप लोगों को इसी का फॉर्मूला यही रहता है कि आप लोगों को टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट इसमें भी ऐसा ही करना रहता है। मार्केट प्राइस तो आप लोगों को पता है 3,000 करो, 3,000 इंटू 93 करो, 3,000 जो है कल किसी पे लो, 93 करो तो 279,000 आ रहा है। 279,000 आ गया। और कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस आप लोगों को जो है फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे कितना आया? तो कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर ये जो बैलेंस आया, इससे कॉस्ट प्राइस आप लोगों को मिल गया ना। ये बैलेंस से आप लोगों को कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो बैलेंस से जो मिल गया तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर आराम से इसमें कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ डाउट वाला कुछ नहीं है कि ये कर दिया, इसमें से जो काम है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो इसमें से देखो क्या कौन सा काम है। तो 262 कैसे आया, ये आप लोगों को यही कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितना है। तो यार आप लोग कुर्सी निकाल के बता सकते हो। तो बस अब जो है आज के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, वीडियो जो है बहुत ही लंबा पड़ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा तेज गया है तो इसको आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हो। अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो, अगर लग रहा है कि धीरे बोल रहा हूँ तो स्पीड तेज करके देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपको जो है मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उसको फॉर्म भर दीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ की विनती है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का BCom सेमेस्टर 5 में आता है, TYBF के लिए भी है। बाकी और